हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ मोमो रेसिपी, जो कि मैंने बहुत ही जैसे कि हमेशा इजी वे में बनाती हूँ उसी तरह। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने काटना है पत्ता गोभी, जिसको मैंने एकदम आप मतलब एकदम से पूरी बारीक काटी हुई है। आप चाहे तो इसे ग्रेड भी कर सकते हैं ग्रेडर में। देन मैंने यहाँ पर प्याज डाल दिया है, और हमेशा इक्वल क्वांटिटी में ही पत्ता गोभी और प्याज को ले। जैसे अगर आपने 2 कप पत्ता गोभी लिए हुई है तो वहाँ पर 2 कप ही प्याज डालें, मतलब इक्वल क्वांटिटी में यहाँ पर हम लोग दोनों लेंगे। देन इसके ऊपर मैं डालूँगी अभी जिंजर जिंजर और साथ में मैंने इसमें हरा धनिया भी पीस लिया था। जिंजर और हरा धनिया को मैंने एक साथ में पीस लिया है और इसको मैंने इस तरह से डाल दिया है। और अब मैं यहाँ पर डालूँगी नमक, डालूँगी स्वाद अनुसार। स्वाद अनुसार से हल्का सा ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि जब यहाँ पर हम लोग जब बनाते हैं इसको, उसके बाद जब सारा चीज़ें मिक्स हो जाती है तो उसके बाद क्या होती है, यहाँ पर नमक थोड़ी कम हो जाती है। उस टाइम पे फिर आप ऊपर से डाल भी सकते हैं, नहीं भी, बट अभी मैंने थोड़ी सी नमक ज़्यादा ले लिया है। और देन इस पर मैंने अजीनामोटो भी डाल दिया था, और साथ में मैंने यहाँ पर तेल डाला है। तेल मैंने लगभग यहाँ पर 1 कप डाला है। अजीनामोटो ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इफ़ अगर आपको नीड हो तो आप डालिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अजीनामोटो डाल दिया है, और अब मैंने यहाँ पर सब कुछ को थोड़ी सी मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर मिक्सर में उबली हुई जो सोयाबीन है उसको मैंने पीस लिया था मिक्सर में, और देन मैंने इसको भी ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अब हमें क्या करना है, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ में अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप चाहे तो हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप चम्मच से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने धीरे धीरे करते हुए सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आपको लगे किसी चीज़ की कुछ कमी हो रही है, आप अगर उसमें और मतलब ये सारी चीज़ जो मैंने अभी डाली है उसमें से कुछ अगर आपको कमी लगे तो आप उसमें से फिर से ऐड कर सकते हैं, जैसे तेल हो गई या नमक हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप अपने ऊपर है, आप किस तरह भी डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी जो मसाले जो अंदर मैं इसको जो डालूँगी स्टफिंग की सामान, ये मेरी सारी चीज़ें रेडी हो गई है। और अब हमें क्या करना है, हमें जो मैदा है उसको अच्छे से गूँथ लेना है। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, लगभग 3 से 4 कप मैंने लिया है। देन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड किया, और इसमें थोड़ा सा तेल भी डाल के मैंने इसको अच्छी तरीके से पानी डाल डाल के मैंने इसको गूँथ लेना है। और हमें ऐसे गूँथना है जैसे कि ये बहुत अच्छे से नरम हो जाए, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे करते हुए मैदा यहाँ पर जो है वो मैं गूँथ रही हूँ। यहाँ पर मेरी मैदे जो है वो मैंने गूँथ लिया है, और इस तरह से मैं इससे और भी मतलब अच्छे से इसको मिला रही हूँ इस ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाए ये। और अब मेरी मैदा रेडी होने के बाद मैंने यहाँ पर जो मोमो की बर्तन ली है, जो रेडीमेड मार्केट में भी मिलती है, और उसमें मैंने तेल लगा लिया है ताकि जब मैं इसमें मोमोज़ बना के रखूँगी तो आपस में चिपके नहीं। आप चाहे तो इस तरह के कुछ बर्तन भी ले सकते हैं, जिसके ऊपर पतले कॉटन के जो सूती के कपड़े होते हैं उसको भी इसके ऊपर इस तरह के बर्तन, पतीले जो होती है उस पर आप रख दीजिएगा सूती के कपड़े, उसके ऊपर फिर आप मोमोज़ को रख के इसको भी उसी तरह से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब लोई जो मैंने बना के रखी थी मैदे की, उसको मैं अब बेलूँगी। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे एकदम लिए, और हमें इक्वल शेप में इसे बेलना है, ना ज़्यादा मोटी करनी है ना ज़्यादा पतली। अगर मोटी हो जाती है तो अंदर की जो स्टफिंग रहेगी वो पकेगी नहीं, और अगर पतली हो जाएगी तो वो कुछ ओवर कुक्ड होकर फट जाएगी। इसीलिए हमें एकदम बिल्कुल अच्छे से देखते हुए एकदम मीडियम, मतलब ज़्यादा मोटी भी नहीं पतली भी नहीं, इस तरह की जो है लोई से वो पूरियों जैसे बेल देनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको जितनी बेलनी चाहिए मैंने उस हिसाब से उसको मतलब बेल लिया है। और अब मैं इसमें जो स्टफिंग की सामान है उसको मैं यहाँ पर भरूँगी। इस पर मैं यहाँ पर आप लोग को 2-3 मतलब डिज़ाइन से आपको मतलब जो बांधते हैं हम लोग मोमोज़ को, उसको मैं 2-3 तरीक़ों से दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट तरीका यहाँ पर लिया है, देखिए यहाँ पर मैंने धीरे धीरे इसको, जैसे साड़ी की जो प्लेट्स में हम लोग बनाते हैं तो उसी तरह की हम लोग यहाँ पर मोमोज़ को इस तरह से बांध रहे हैं। एकदम बिल्कुल धीरे धीरे आपको करके इस तरह से एक के ऊपर इस तरह से करना है, और देन इसको क्या करना है, एक
छोटी सी जो गोल शेप में इसको करके ऊपर एकदम बिल्कुल सी पतली सी मैंने एक मतलब मुंह को बंद कर दिया है। ऐसा क्यों? और हमें एकदम ऊपर की जो है वो पतली करनी चाहिए ताकि ये आराम से पक जाए। बांधते हुए वो मोटी हो जाती है, बट इसको ध्यान में रखिएगा पतली हो। नेक्स्ट मैंने इस तरह से, ये सबसे इजी वे में है, आपको एक के ऊपर एक मतलब डालते हुए इस तरह से जो मोमोज़ की जो स्टफिंग करनी है, डम्पलिंग जो हम लोग करते हैं, इस तरह से एक के ऊपर एक करते हुए हम लोग बस इसको चिपका देना है। तो यहाँ पर मैंने दूसरे तरीके से भी मोमोज़ को फिल करके बंद कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मेरी जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट हो बन के रेडी हो गई है। अब मैं थर्ड तरीके से इसको बांधूंगी। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने फर्स्ट में इसको जो प्लीट्स तरीके से मैंने एक के ऊपर एक करके बांधा हुआ था, तो उसी तरह करेंगे। और बस लास्ट में हम लोग हाफ तक ही इसको मोड़ेंगे और हाफ में इसको खुला छोड़ के हुए चिपका देंगे। तो इस तरह से मेरी जो है थर्ड स्टाइल इस तरीके से मोमोज बनके रेडी हो गई है। फिर मैंने उसी तरीके से इसको बनाया है। हाफ़ हम लोग को यहाँ भी क्या करना है, हाफ़ इसको प्लेट्स जैसे बनाने हैं, हाफ़ को हम लोग ने बंद कर दिया और जो लास्ट के जो दो हिस्सों में जो कोने थे उसको आपस में इस तरह से चिपका लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगी, ये गोल तरीके से बन जाएगी। ये भी एक स्टाइल रेडी हो गई है हमारी मोमोज़ की। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 से 5 तरीके की बना दी है मोमो, आप कोई भी इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी जो मैंने पानी गरम करने के लिए गैस में चढ़ा दिया है, बस सादी पानी है। और यहाँ पर मैंने जो मेरी जो लास्ट में थोड़ी सी जो मसाले जो स्टफिंग की थी, उसमें से ही मैंने थोड़ा सा मसाला इसमें डाल दिया है। और इसके बाद मैंने 2 से 3 चम्मच तक रिफ़ाइन ऑयल डाला है। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से बना के इसको मिक्स किया है। और अब जो मैंने मोमोज़ बनाई हुई थी उस बर्तन को मैं इसके ऊपर ही रख दूँगी। इस तरीके से मेरी सारी मोमोज़ रेडी है और मैं अब ये बर्तन में इस तरह से रख दे रही हूँ। इसके ऊपर और एक बर्तन है, उसको भी आप रख दीजिएगा। अभी मैं फ़र्स्ट वाली जो शीट है वो चढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने शीट को चढ़ा दिया है, अब बंद कर। लगभग मैं 20 से 25 मिनट तक इसको गैस में इसी तरह तेज़ आंच में चढ़ा रहने दूँगी। जब तक ये मोमोज़ पकते हैं तब तक मैंने यहाँ पर जो चटनी है मोमोज़ की, उसके लिए मैंने एक सॉसपैन में क्या किया है, 2 टमाटर लिए मीडियम साइज़ के, उसको और एक लाल मिर्च को मैंने उबाल के रख दिया था। और उसके बाद जब ये उबल गई तो मैंने इस पर लहसुन डाल के, कच्ची लहसुन डाल के मैंने इसकी चटनी बना ली हुई। इंग्रेडिएंट से यहाँ मैंने सूप भी रेडी कर लिया है, मोमोज़ भी बन गए हैं और हमारी चटनी भी रेडी है बिल्कुल खाने के लिए।